हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर जाइए। वहाँ टोटल आपको क्वेश्चन 38 शिफ्ट का क्वेश्चन PDF के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के क्लियर स्पेस कॉन्सेप्ट 1 2 3 एक साथ सर्च कीजिएगा, आप ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर 6 है, जो कि 11 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है फर्स्ट 41 नंबर। एक कंपनी के 3 प्रकार की छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5% का, दूसरी ऑफर 20% और 10% का, तीसरी ऑफर 15% और 15% का। ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे बेहतर है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक कंडीशन होता है, 2 छूट का अंतर सबसे ज़्यादा जो देगा सबसे बेहतर विकल्प वही होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, इन दोनों का सम 30 30 30, सब जगह तीनों विकल्प में 30 का ही छूट है। लेकिन बेहतर कौन है, तो 2 छूट का अंतर सबसे ज़्यादा जो होगा वही बेहतर विकल्प होगा। इन दोनों का अंतर 20% का है, इन दोनों का अंतर 10% का है, इन दोनों का अंतर 0 का है। तो इसमें सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अंतर किसका है, ऑप्शन ए। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए जो है ना डी में मैच कर रहा है। सबसे बेहतर विकल्प जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो कि आंसर आपका डी में मिलेगा। सवाल चलते हैं 2 नंबर, ध्यान देंगे। सवाल 2 नंबर क्या है, सुनिएगा। ए किसी काम को 72 दिन, बी किसी काम को 90 दिन और उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम को छोड़ दिया। रिमेनिंग काम ए अकेले कितने दिनों में करेगा, आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 72 डेज, बी उसी काम को आपका 90 डेज। इन दोनों का वर्क एलसीएम लेंगे ना तो टोटल वर्क हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 360। 72 पंचे 360, 9 चौक 36, 360। ए और बी 30 दिन तक एक साथ काम किया, एक दिन में 9 काम, तो 30 दिन में 270 काम। उसके बाद कौन चला गया, बी चला गया छोड़कर। रिमेनिंग काम को कौन करेगा, ए। 360 में 270 चला जाएगा 90। ए एक दिन में 5 काम करेगा, तो 90 काम करने में 18 डेज। कितना दिन, 18 डेज में काम समाप्त। एक बार फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 360। 360 में 72 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। 360 में 90 से भाग लगाएंगे 4 आएगा। एक दिन में ए और बी द्वारा 9 काम किया जाता, 9 काम, तो 30 दिन तक साथ में था, तो एक दिन में 9 काम, तो 30 दिन में 270 काम। रिमेनिंग काम बचा कितना, तो 90। अब कौन चला गया, बी चला गया। अब ए करेगा, एक दिन में ए 5 काम करेगा, तो 90 काम करने में 18 डेज। चलते हैं सवाल नेक्स्ट 43 आइए। 43 क्या है, 8 16 20 32 का कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए विभाज्य वह छोटी संख्या कौन सी होगी, दैट मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, 32। 32 ले लिए। 32 किससे कटेगा, 8 से, 16 से, 32 से। जानते इसका 4 इसमें है, क्योंकि 8 गुना 4 में इसका 4 इसके पास है, तो बचा क्या इसका 5। मतलब 5 आप जानते हैं छोड़ दिए थे, तो 5 इसमें गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 160। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। आप क्या किए, 32 जब लिए ना तो 8 इसके पास है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 32 से कट रहा है, इसका 4 से ये कट रहा है, इसका मतलब इसका 4 इसके पास है, तो छूट क्या गया था 5, तो 5 से इंटू कर दीजिए, आंसर क्या होगा 160। बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 में आइए। 44 क्या है, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16, 6 इंटू 4 माइनस 2। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले किसका काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का काम। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 4 24, 2 26। अच्छा 16 में अगर 26 को लेस कर दे तो -10 और ये माइनस
ये माइनस, और ध्यान दीजिएगा 26 हो गया क्योंकि 24 दूनी 26, और 16 में 26 घटाएंगे -10, और ये माइनस मिलके हो जाएगा क्या, प्लस। 40 माइनस 20, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 24। अगर 20 में हम 24 को लेस कर दें तो माइनस ये पहले से, और -4 मिलके हो जाएगा प्लस, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, 6 गुना 4 24, 24 दो 26, और 16 में 26 घटाएंगे -10, ये माइनस और -10 मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। 20 में 24 घटाएंगे -4, और पहले से माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आंसर कितना 44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 45 में आइए। क्या कहता है, क्रिकेट क्लब में औसत प्रेजेंटेशन पिछले वर्ष 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने % की कमी आई। ध्यान दीजिएगा 2022 और 2023, ठीक है। 2022 में आपका था कितना 5640, और इस साल घट कर कितना हो गया 3820। पहले एक जीरो काट दीजिए, 2 से छोटा कर सकते हैं, कर दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 282, इसको 2 से काटेंगे तो 191। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कितना घट गया, लेस कर दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ठीक है। 18 में से 9 लेस करेंगे 9, 2 यहाँ क्या बचा 1 में से 1 तो 0, तो 282 इंटू 100, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया ये। तो अगर देखिएगा इसको 9100, और अगर हम 2 में गुना कर दें 40 से तो 80, मतलब लगभग 91 के नज़दीक हम जा सकते हैं। तो इसका जब भी आंसर आएगा ना 40 से एभव होगा, तो 40 के लगभग में कौन है, तो 40.82% इसका क्या होगा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर, इसके बाद चलेंगे। एक चीज भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा ये 9100/282, भाग लगा के देखिए तो 32 दूनी 64, 82 भी है ना, नहीं सर, आपका जो आंसर आएगा ना लगभग आना चाहिए 32.26, सॉरी इसका जो आंसर होगा 32.26 होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट 46 नंबर सवाल नंबर 46। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। दोबारा, मूल संख्या में क्या है, पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। सबसे पहले 2 बार 30% का इंक्रीज किया, जिसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, 2 इंक्रीज का 1 इंक्रीज। तो ध्यान दीजिएगा 30 + 30 अब प्लस 30 × 30/100। अगर देखा जाए तो 30 30 60 और 9 69% का इंक्रीज हो गया। ये हो गया पूर्व। अब बात कर लेते हैं थोड़ा वर्तमान में। पहले था 100, अब 69% बढ़ गया तो हो गया 169, 69% बढ़ गया 169, ठीक है। आप चाहें तो विदाउट फार्मूला भी जा सकते हैं। 100 का समान है 30 बढ़ गया 130/100, बढ़े हुए दाम में फिर 30% बढ़ गया 130/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 169 आ गया। इस तरीका से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले के अब कहता है पूर्व जो रेट था उस रेट में लाने के लिए हमको कितना कम करना होगा, तो 69 किससे 169 से। अब परसेंट लाने के लिए क्या करना होगा 100 से। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आएगा 40.82% लगभग में। तो 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं, इसका रेडियस दे चुका है जिसको आप त्रिज्या कहते हैं, और गोला में संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। LSA लैटरल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और TSA को टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक ही फॉर्मूला होता है 4π²। 4 पाई का मान 22/7, R का मान 14 × 14, इससे इसको काट देंगे।
88, 88 गुना कितना कर दिया जाएगा 28, 64 के 4 रिमाइंडर 6, 64 16 80, 86 8, 16 8 24, 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 के बाद आते हैं 48 में। क्या यदि x y के कर्मानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं तो 1y हो जाता, कर्मानुपाती है, y का मान 8 हो तो x का मान 10 होता है। ध्यान दीजिएगा, y का मान जब 8 है तो x का मान है कितना आपका 10। नोटिस कीजिएगा, तब कहता है x का मान अगर 10 होगा तो y का मान, ध्यान दीजिएगा y का मान 36 होगा, तब x का मान क्या होगा फाइंड कर लेना है। एक बार फिर से समझिएगा, जब आपका y का मान 8 होता है तो x का मान 10 होता है, ठीक है ना। उसी समय y का मान 36 होगा तो x का मान क्या होगा आपको फाइंड करना है। एक एक नियम से कह सकते हैं 8 यूनिट का मान 10 तो 1 यूनिट का मान 10/8 इंटू y का मान कितना, 1y का मान निकल गया, हमको निकालना है 36y का मान इंटू 36, बात वही हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 9 और 9 गुना 5 45। इसको भी सॉल्व कीजिए, देखिए 45 ही आएगा, 5 4 9, क्या फर्क पड़ गया। तो ये एक एक नियम हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीका से जाना नहीं है, बस ऐसे सोचना है। ऊपर y का मान रखे तो नीचे x का मान, ऊपर y का मान नीचे x का मान। 8 यूनिट का मान कितना 10, तो 36 यूनिट का मान x का क्या होगा फाइंड कर लेना है। सवाल है 49, सुनिएगा। एक बस बाइक से 20% तेज चलती है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है, एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगा आपको बताना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहले पूर्व और वर्तमान, पहले था 100 का स्पीड और अब 20% क्या हुआ तेज चलने लगा 120, जिसको आप काट के 5 और 6 कर सकते हैं। ये मेरा चाल है, ये मेरा क्या है चाल। और चाल को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, और चाल का उल्टा होता है टाइम, 6 और 5। अब क्या हुआ, आप 10 मिनट जो है ना रास्ते में बस क्या 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है बस। अंतर कितने मिनट का है तो 1, और रुकी है कितना मिनट 10 मिनट, ठीक है। अब मान पुट कर देंगे तो पहले 60 मिनट में आप पहुंचते थे, लेकिन अब कितना है 50 मिनट, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन क्या, बाइक की चाल क्या होगी। तो चलिए निकाल देते हैं बाइक का स्पीड। 60 मिनट दैट मीन्स 1 घंटा, 60 मिनट को आवर लाने के लिए 60 से भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा। तो पहले का गति क्या था, बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। अगर अभी का गति बोलेगा तो 60/50, मिनट को आवर लाने के लिए किससे 60 से। नहीं समझे, पहले तो निकल गया पहले का गति। अगर वर्तमान स्पीड पूछेगा आपसे निकालने के लिए तो एक काम करिए ना, ध्यान दीजिएगा। दूरी है 60, वर्तमान में समय लगता है 50 मिनट, मिनट को आवर लाने के लिए किससे 1 0 कट गया, इससे काटेंगे 12, 12 गुना 6 72। तो पहले और अभी, पहले का स्पीड आपसे पूछा गया तो क्या बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पूर्व स्पीड, आंसर यही होगा। ये आपको बता दिए हैं, ये वर्तमान स्पीड है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका ये होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बाद आते हैं 50 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 50 में आइए। 10 व्यक्ति है टोटल, जिसमें 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15-15 रुपया खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के खर्च से 9 रुपया ज़्यादा खर्च किया, एवरेज के खर्च से 9 रुपया ज़्यादा। तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि निकालें। ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्ति जिसमें 9 व्यक्ति 15-15 खर्च किया, 10वां व्यक्ति कितना खर्च किया नहीं पता, कुल योग बटे कुल संख्या
इसको कहते हैं एवरेज। 10वां व्यक्ति जो पैसा खर्च किया है इसके एवरेज से ये कितना रुपया ज़्यादा खर्च किया है, तो कहा क्वेश्चन में एवरेज से 9 रुपया ज़्यादा खर्च किया। अगर 9 रुपया माइनस कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। 10 व्यक्ति में 9 व्यक्ति 15 रुपया देता है, 10वां व्यक्ति कुछ रुपया देता है, एक्स मांगिए, तो 10 व्यक्ति का योग हो गया, कुल योग बटे कुल संख्या औसत। 10वां व्यक्ति जो पैसा खर्च किया पूरे के एवरेज से 9 रुपया ज़्यादा किया, अगर 9 रुपया माइनस कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। 15 9 135 अब प्लस आपका x बराबर 10x माइनस 90, 10 में से 1 चला जाएगा 9x, 90 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 12 2 रिमाइंडर 1। अब इससे डिवाइड कर दीजिए तो आप तो जानते हैं आपका 25 नवा 225। टोटल आपसे पूछा है खर्च कितना हुआ, टोटल मनी पूछा है आपसे, निकाल दीजिए ना। ध्यान दीजिएगा, 9 व्यक्ति 15, 10वां व्यक्ति 25 रुपया, तो 135 और 25 160 रुपया टोटल खर्च किया गया। टोटल क्या पूछा कि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगा, बोलेंगे 160, जो कि ऑप्शन आपका डी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 का आंसर डी होगा। आते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल क्या है सुनेंगे आप। कहता है कंपनी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लेती है। कंपनी 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माही ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया। यदि कंपनी द्वारा ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज करती हो तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता है, आपको बताना है। हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा सर। आपका यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है 2,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ड्यूरेशन है आपका 2 वर्ष का, लेकिन ब्याज 6 माही। आप जहाँ 1 साल में पैसा बेयर करते थे, अब 1 साल में 2 बार पैसा बेयर करना चाहते हैं। 6 माही का मतलब ये 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो 2। तो दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना करेंगे तो 4 वर्ष। 10% की दर से 2 साल का अगर CI का बात कर लें तो ध्यान दीजिए 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, 20 और 1 21। 10% की दर से 2 साल का CI क्या हो गया 21, और 5% की दर से 4 साल का CI तो 21.5506%। अब सवाल उठता है सर ये कैसे, तो आइए इस चीज़ को हम थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ करते हैं साइड में, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 2,20,000 का अंतर है 0.5506, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। चलिए 22 से गुना करते हैं, 22 छक 132, 22 छक 132, ठीक है। 132 का 132 उतर जाएगा 0 वजह से। 22 पंच 110, 132 का 32, ठीक है। 22 का कितना हो जाएगा, 22 पंच 110, 110 के 0 रिमाइंडर कितना हो गया, 110 का 0 रिमाइंडर 11, 22 पंच 110 और 11 121। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। एक्चुअली 1200 आपका कितना है 1210, 12,000 कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 छक 132, 132 का 32 रिमाइंडर 1, 22 पंच 110 और 1 111 के 1 रिमाइंडर 11, 22 पंच 110 और 11 121, 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब सवाल उठता है सर ये 21.5506 कैसे आया, आइए ध्यान दीजिएगा। 5% की दर से 3 साल का बात कर लेते हैं, कितने साल का 3 साल का, ठीक है। तो चलिए नोटिस कीजिएगा सब लोग, 5% की दर से 3 साल का, 5 तिया 15, 15 पचे 75, अब 5 का क्यों होता है 125, 5 का जानते जब भी लेगा स्टेप में, हर स्टेप में
जैसे इसके बाद 2 ही अंक लेगा, 3 अंक अगर होता तो 1 अंक यहाँ जोड़ देते हैं। इसके बाद जब ये लेगा तो 2 ही अंक लेगा। तो देखिए 5 का क्यू 125 में 3 डिजिट है ना, तो 1 अंक यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15.7625। पता है ये क्या निकला? 3 साल का निकला, और निकालना है 4 साल को। इसी को लेके चलिए, अब 3 साल अब प्लस रेट है 5, 3 साल 1 साल 4 साल, 3 साल और 1 साल 4 साल बाय 100, ये हो गया 20.7625। अब प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 के 5 रिमाइंडर 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 रिमाइंडर 1, 6 पंचे 30 और 31 के 1 रिमाइंडर 3, 7 पचे 35, 3 38 के 8 रिमाइंडर 3, 25 3 28 के 8 रिमाइंडर 2, 5 2 7। अब एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, अभी 4 अंक के बाद पॉइंट है, 2 जीरो की वजह से 6 अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 2 4 2 6। सॉल्व करेंगे जब इसको तो 21.5506% आ जाएगा, 21.5506%। एक ये और एक 10% का, ये दोनों जानते हैं बार बार 4 साल में इसका यूज होता है, ठीक है। तो 21.5506% कहाँ से है, समझ में है? अब ये कहा कि ये 2 साल का, ये हो गया 6 माह की वजह से, इन दोनों का अंतर कितना का हो गया? तो 1211 रुपया 32 पैसा का। अगर वो 2 साल में ही पैसा दे देता है तो उसको जानते हैं इतना रुपया का बचत हो जाएगा। अगर वो 6 माह में देगा, 4 साल में देगा, तो इस ध्यान दीजिए इतना रुपया उसको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो टाइम पे ही दिया, लेकिन कितना रुपया बचत किया? तो 1211 रुपया 32 पैसा, जो कि ऑप्शन आपका है बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 51, 52 में आते हैं। 52 क्या है? यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए ना, a प्लस बी प्लस a इंटू पी बाय 100, 3 साल और रेट ले लिए एक साल, 4 साल, निकल गया 21.5506%। सवाल 52 में आते हैं। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका 12 kg, उसका आयतन 3 लीटर है, 12 kg भार का आयतन है 3 लीटर, तो कहा 4 लीटर वाले द्रव का आयतन भार क्या होगा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 आपका वॉल्यूम है, इसका भार दे दिया है कितना? 12 kg, तो 4 इसका वॉल्यूम है, 4 लीटर है, तो इसका भार कितना होगा निकाल लीजिएगा। इससे काटेंगे 4 और 4 गुना 4 करेंगे 16, 4 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका एक टैंकी का आयतन है 3 लीटर, तो उसमें 12 kg पानी आता है। तो एक टैंकी का आयतन है 4 लीटर, तो उसमें कितना kg पानी आएगा? क्या बोलेगा? 16 kg। सवाल 52 के बाद 53 में आते हैं। कहता है एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, इसका मतलब मैक्सिमम प्राइस है, विक्रय मूल्य 216 रुपया है, तो कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? मैक्सिमम प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिया गया है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 20% के छूट के साथ 300 रुपया सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य 216 रुपया, लाने के लिए और कितना छूट आपको देना होगा? तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम प्राइस है 300, इसमें पहला छूट है 20%, दूसरा छूट कितना दे दिया है ताकि इसका दाम आपका 216 रुपया हो जाए। दूसरा डिस्काउंट कितने % का दिया जाए ताकि इसका दाम कितना हो जाए? 216 हो जाए। सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से भी काट सकते हैं आप, ठीक है। और का ये कितना हो गया? 8 24, 24 8 24 नमा 216, 90 10 नमा 90 में 100 घटेगा, तो दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। कितने % का दूसरा डिस्काउंट? 10% का। सवाल तो यही तो कहा कि 300 का मैक्सिमम प्राइस है, एक छूट पता है, दूसरा छूट और कितना दे दें ताकि इसका दाम घटकर कितना हो जाना चाहिए? तो 216 हो जाना चाहिए। कितना % छूट देने पर? तो 10%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 54 में आइए, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 है, इसका आयतन क्या होगा? घन जिसको आप क्यूब कहते हैं, 2 वर्ग को जोड़ दिया जाए, एक घन का निर्माण हो जाएगा। इस घन का डायगोनल होता है √3a, आपका दे चुका है 400 √100 कितना है? 432, √3 इंटू a, काट दिया जाए इससे इसको, तो कितना बार में कट जाएगा? अगर काटा जाए तो ध्यान दीजिएगा, 3 से काटेंगे तो आपका 14 क्या होगा? 42, ठीक है, 42 1
4 तिया 12, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। और घन का आयतन तो सब लोग जानते हैं, भुजा क्यूब होता है साइड क्यूब। 12 का क्यूब 17 28, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, यही इसका क्या होगा आंसर। आयतन से हम डायगोनल से हम भुजा निकाल लिए जिसको साइड कहते हैं, और साइड जब निकल गया तो कहाँ आयतन निकालना है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे। सवाल 55 आते हैं, क्या है सुनिएगा। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें, ठीक है ना, कहता समांतर लाइन पर एक 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये जिस क्षण वो दोनों ट्रेन आपस में मिलती है उसके कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, सर आपसे टाइम मांगा। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती है। पहली गाड़ी की लंबाई दे दिया है 140 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई 160 मीटर, ठीक है। पहली गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, दूसरी गाड़ी आपका 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कहा एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, आपसे टाइम मांगा है। टोटल डिस्टेंस हो गया 300 और अपोजिट डायरेक्शन में चाल छूट जाता है। मीटर बनाने के लिए किससे 5/18 से। एक विशेष बात, ये मेरा मीटर है, ये मेरा किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे, तो 5/18 से। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, 18 पंचे 90, 5 5 गुना 5 25, 25 से काटेंगे ये 12 बार में कट जाएगा। तो बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो क्या बोलिएगा 12 सेकंड में। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज जुट गया। लेकिन एक विशेष बात, ये मीटर, ये क्या है किलोमीटर, इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए पार करने में लगा टाइमिंग 12 सेकेंड। कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 55 के बाद आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। नोटिस कीजिएगा 56 क्या कहता है, ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन, बी किसी काम को 24 दिन। कहता है यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 120, आपका 20 छक 120, 24 पंचे 120। एक दिन में 11 काम करेगा तो 120 काम करने में 120/11 डेज में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 120/11 डेज में काम कंप्लीट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी जो है वो लाभ अर्जित करता है, ठीक है, वो भी सेलिंग प्राइस के बराबर। अब बताइए 55 पीस बेचकर 11 पीस प्रॉफिट मेरे पास रह गया, तो हम बेचे कितना, तो 44 × 100 में कितना। एक बात बताइए 55 पीस में 11 लाभ मेरे पास ही रह गया, तो सेल क्या किए 44। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से। हाँ एक खास बात, अगर ये लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता ना, अगर ये लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता, क्योंकि अभी ये लाभ जो है ना सेलिंग प्राइस के बराबर है, अगर क्रय मूल्य के बराबर होता तो 11/55 × 100 कर देते। लेकिन ये लाभ क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, ये लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है। तब जब भी विक्रय मूल्य के बराबर का बात करेगा तो सिंपल है 55 पीस में 11 पीस, मतलब 55 रुपया में 11 रुपया आप ही के पास रह गया, लाभ बन के आ गया। और रुपया नहीं बोलिए, वस्तु बोलिए, क्योंकि 55 वस्तु बेचने से 11 वस्तु का लाभ हो रहा है। 11 वस्तु आप ही के पास रह गया, तो सेल क्या किए 44। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से। इससे काटेंगे तो 4, इससे काटेंगे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। अभी जो बात बताएं वो खास बात है, वो कब, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता ना तो 11/55 × 100 करते हैं। लेकिन ये लाभ क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल 58 आइए। 58 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अरुण ने आपका संचित से 1,12,500 रुपया में क्या कर लैपटॉप परचेज किया। तो क्या, ध्यान दीजिए, संचित ने लैपटॉप क्या किया 25% लाभ पर कमाया। अच्छा कमाया, तो काम करिए, ध्यान दीजिएगा। 1,12,500 खरीदा,
इस पे लाभ कितना 25% कमाया। तो बेचा अगले को कितना, किसको बेचा गया, रमन को। रमन को कितने में बेचा गया है, तो 20% लाभ पर 120 बाय 100, 120 बाय क्या हुआ 100। तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा, फाइंड कर लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं, यहां से कुछ कट जाएगा 5, ठीक है ना। एक्चुअली यहां से अगर देखा जाए तो 100 का कोई मतलब नहीं है, 100 का कोई मतलब नहीं है। कितना परसेंट इसको लाभ हो रहा है, इसको लाभ 25%। अच्छा यहाँ से सेलिंग प्राइस, और वो क्या किया सर, कहता है रमन ने 20% लाभ पर संचित को लैपटॉप वो वापस दे दिया। अच्छा, ध्यान दीजिए, इसी सामान को जो खरीदा था रमन, उस पर लाभ जितना लिया था, ये जो निकला है वो मेरा क्या निकलेगा, रमन का सीपी। और उस पर क्या करेगा वो, उस पर क्या करेगा 20% लाभ लेकर बेच देगा। सर एक काम करिए, पहले इसी को सॉल्व कर लिए, बाद में सॉल्व करेंगे। 5, अब 5 क्यों, डबल जीरो काटिए, इसको गुना कर दिया जाए, 11,225 गुना 125, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, 1 मिनट 58 ना। कहता है इस पे 20% लाभ पर रमन क्या किया, वापस बेच दिया। किसको वापस बेच दिया, तो कहता है क्या, संचित को बेच दिया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इतना हम क्यों कर रहे हैं, एक काम करिए, रमन आपका संचित को जो दिया, तो लास्ट में पूछा क्या आपसे, 1 मिनट, रमन ने लैपटॉप खरीदा कितना नहीं पता, रमन जो है ना x रुपया में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा 120 बाय 100, ये 25% लाभ पर बेचा 125 बाय 100, और टोटल 1,12,500, 1,12,000 कितना सर 500। चलिए इससे निकाल लीजिए रमन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, रमन जो है ना कितने में इसको परचेज किया है, फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, काटते हैं, यहां से अगर काटना जाए तो इसको काटेंगे ना तो 900 बार में कट जाएगा, 6, 5, 6 से काटेंगे 150, 150 तो 15 × 5 = 75, 75 पे 2 जीरो और लगा दिया जाए, मतलब इसका दाम 75,000 रुपया। तो बताइए रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा, 75,000 में। ध्यान दीजिएगा फिर से हुआ क्या, हम खरीदे, ठीक है, कितने में खरीदे, तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि अरुण ने संचित से 1,25,500 रुपया में लैपटॉप खरीदा। हम खरीदे 1,25,000 कितना 12,500 में, अगले को हम बेच दिए, संचित ने लैपटॉप बेच दिया 25% लाभ पर। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कितने में खरीदे हमको पता नहीं, 25% लाभ पर बेचे हैं। अभी जितना बेचे हैं आगे सुनिएगा, फिर कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि रमन ने 20% लाभ पर फिर वापस संचित को दे दिया। जितना ध्यान दीजिए, रमन x रुपया रमन का दाम है, 20% लाभ लिया, इतना में क्या किया, बेचा किसको, संचित को। और संचित इस पे कितना परसेंट, 25% लाभ पर अरुण से लिया था, जो कि कितना में, तो हम कह सकते हैं 1,12,500 रमन, ठीक है ना, लागत है, रमन बेचा किसको, संचित। और संचित जो है ना, ध्यान दीजिए 1,12,500 में जो खरीदा है वो अरुण से 25% लाभ, अरुण 25% लाभ पर बेचा था ना, तब बेचा किसको, संचित को। तो संचित का दाम हो गया 1,12,500, तो इससे एक्स का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 75,000 रुपया रमन का कॉस्ट प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट 59 नंबर सवाल, क्या है सुनिएगा। यदि एक दुकानदार 80 रुपया प्रति केजी दर से एक 95 रुपया प्रति केजी दर से 2 प्रकार का दाल परचेज किया, 80 वाला 2 केजी खरीदा है और 95 वाला 3 केजी खरीदा है, तो टोटल लागत कितना हो गया 160, और 5 × 15 5 रिमाइंडर 1, 9 × 27 और 1 28, 5 8 6 14 4 रिमाइंडर 1, तो 1 3 1 4, 400 कितना में, तो आप खरीदे हैं 445 रुपया में, ठीक है। अब कहता है मिश्रण को एवरेज मूल्य क्या होगा, अच्छा तो एवरेज बोल दिया निकालने, तो इतना क्यों किया, कुल योग बटे कुल संख्या। अब लगा दीजिए भाग सर, 445 बटे 5, 8 पंचे 40, ठीक है, किससे, तो 89 रुपया प्रति केजी, 89 रुपये प्रति केजी। ध्यान दीजिए कुल योग बटे कुल संख्या, इसी को तो एवरेज कहते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 80 वाला 2 केजी, 95 वाला 3 केजी, और टोटल खरीदे कितना 5 केजी, भाग लगा दिए, एवरेज कॉस्ट प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष 10% का वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष 12% का वृद्धि हुआ, तो बताइए इसका वृद्धि होने के बाद इसका दाम कितना हो गया। सॉल्व कर लीजिए, कितने का सामान है, तो 10,500 है,
पहला साल 12% का 10% वृद्धि हुआ था 110। 110 बार 100 को काट के 11/10। दूसरा साल 12% वृद्धि हुआ 112 बार 100 को काट के 28 बटे क्या बोलेंगे 25। अब आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना होगा। यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। 25 से काटेंगे इसको तो 25 चौके 100 मतलब 420। 420 एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 28 गुना 42 कर दिया जाए। 28 गुना 42 ना, 8 दूनी 16 6 रिमाइंडर 1, 8 चौक 32, 4 36, 1 37, 3 8 3 11, 8 3 11, 6 7 6 3 3 रिमाइंडर 1, 7 1 8 1 9 1 1 2 1। तो 12936 इसका क्या होगा आंसर, 12936 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये सेट हो गया आपका 6 कंप्लीट हो गया। अब आपको से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास आपका 11 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। और जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना। जाइएगा टेलीग्राम चैनल में, क्लियर स्पेस कॉन्सेप्ट 1 2 3 एक साथ सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर जाइएगा। टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।